क्लास 11 का यूनिट 3 है। पार्ट आपका 1 दे रहे हैं हम। ये नया पार्ट है बिल्कुल फिजिक्स का। इस पार्ट में जो पहला पार्ट है इसका गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम आपको दे रहे हैं बल। तो बल क्या है ये जान लीजिए। जैसे किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु स्थिर रहती है तो गति में आ जाती है, या कोई वस्तु गति की अवस्था में चल रही है ना, अगर हम उस पर बल लगा देते हैं तो वो स्थिर हो जाती है। ठीक है। इसी तरह तो देखिए बल बाह्य कारक है, यानी वस्तु पर हमेशा किधर से लगाया जाता है, बाहर से लगाया जाता है। रोकने के लिए लगाया जाए, गति दिशा बदलने के लिए लगाया जाए, या फिर आपका स्थिति चेंज करने के लिए लगाया जाए। तो बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था जो होती है, गति होती है, विराम होती है, दिशात्मक होती है, को परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। थोड़ा सा और देख लीजिए। बल का प्रतीक होता है F, इसे F से व्यक्त करते हैं। ठीक है। और बल का मात्रक है आपका kg/s²। ठीक है। CGS में इसका मात्रक डाइन कहा जाता है, या आप कह सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर/s², ये भी कह सकते हैं आप। न्यूटन MKS पद्धति में न्यूटन कहा जाता है, यही न्यूटन ये कहलाता है kg/s²। उसके बाद है SI प्रणाली में डाइन, यानी यही चीज़ होती है ना। न्यूटन का मतलब यही मात्रक होता है, SI में भी यही मात्रक होता है। CGS में ग्राम सेंटीमीटर/s² होता है, और इसकी बीमा होती है mL/T-2। बल की राशि है सदिश राशि। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल का सामान्य सूत्र, वैसे बल तो बहुत सारे होते हैं, गुरुत्व बल, वैद्युत बल, प्रत्यानयन बल, तनाव, तो उसमें भी एक सामान्य सूत्र होता है। जब किसी पिंड पर हम अगर बल आरोपित करते हैं तो उसमें त्वरण एक्सेलरेट होता है, त्वरण बनता है, तो ये उसका सूत्र हुआ, और ये उसका सदिश सूत्र बोला जाता है। जैसे किसी पिंड को जैसे हम बल लगाते हैं 10 मीटर/s से वेग 20 मीटर/s हो जाता है, ये भी एक बल का प्रभाव है। 10 मीटर से कोई चल रही है पिंड, बल लगा दिए, 0 मीटर/s का वेग हो गई, यानी स्थिर हो गई। किसी पर बल लगा दिए हम 30 अंश के कोण पे चलने लगी, तो ये बल का एक प्रभाव है आपका। सभी बलों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। दोनों श्रेणी में कैसे कैसे श्रेणी बनाते हैं, जैसे देखिए, जैसे पृथ्वी है आपका, पृथ्वी और इस पिंड को अपनी तरफ खींचती है। एक तो ये हुआ, यानी दूर 2 वस्तुओं के बीच दूरी रहती है और उनके बीच जो बल लगता है उसको कहते हैं असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम किसी पिंड को फर्श पे चला रहे हों तो न चाहते हुए भी एक बल यहाँ उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है, उसको कहते हैं संपर्क बल। ठीक है, या श्यान बल। ठीक है। तो उस हिसाब से पूरे बलों को संपर्क के आधार पर और नॉन संपर्क के आधार पर 2 भाग में बांट देते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स हो जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाता है। कांटेक्ट फोर्स में वे सभी बल जो वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने पर, वस्तु जब दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है तो उसके कारण जो बल कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं संपर्क बल। यानी वस्तुओं के वास्तविक संपर्क के कारण जो बल बनता है उसे हम कहते हैं संपर्क बल। जैसे घर्षण बल, प्रत्यानयन बल, श्यान बल, प्रतिक्रिया बल, ये सब आपके बल हैं। नॉन कांटेक्ट में आप देख लीजिए, वे सभी बल जो, तो हम बताएं आपको कि वे सभी बल जो दो वस्तुएं जो संपर्क में ना हो के बीच कार्य करती है, यानी 2 वस्तु दूर दूर हों और फिर भी उसके बीच में बल काम करे, तो ऐसे बल को हम कहते हैं असंपर्क बल। ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आप पिछली कक्षा में पढ़े 9 वगैरह में, तो M2 ये होता है, ये हो गया तुम्हारा आपका G, F बराबर G m1 m2/r², ये गुरुत्वाकर्षण बल है। वैद्युत बल है, जैसे 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो ये बल होता है, 2 आवेशों के बीच काम करता है, ये बल है। चुंबकीय बल है, जैसे F बराबर Q/B sin θ, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बनता है। तो ये सब बल जो होते हैं ये आपके बल कैसे होते हैं? असंपर्क बल हैं, यानी
दो वस्तुएं संपर्क में नहीं आती, फिर भी उनके बीच बल लगता रहता है। और इसमें था कि वस्तुएं संपर्क में आएंगी तब बनेगा। ठीक है, एक और भी देखिए, बल के तो और भी हैं, जैसे कई बल कार्य करते होंगे किसी वस्तु पर, और वस्तु पर परिवर्तन होता है, स्थिति परिवर्तन, उसके आधार पर दो बलों की कल्पना की जाती है, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। जैसे संतुलित बल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और इस पर कई बल काम कर रहे हो, ऐसे कई बल काम कर रहे हो, F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे, और सारे को लगाने के बाद भी पिंड अपना स्थान न चेंज करता, अपनी अवस्था परिवर्तन न करता हो या अपनी स्थिति को बदलता ना हो, तो ऐसे बल को हम कहते हैं संतुलित बल। देखिए हमने लिखा है, जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करें और सभी बलों का परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो ऐसे बलों को हम कहते हैं संतुलित बल। क्या प्रभाव होता है इससे? इस बल के कारण वस्तु की स्थिति नहीं बदलती, यानी जिस अवस्था में वो रहता है उसी अवस्था में रहता है। गति में है तो गति में ही रहेगा, बल लगता रहेगा, और लेकिन वो बाय बल लगेगा, लेकिन गति उसकी चेंज नहीं होगी। एक बात और होता है, ये बल जब कार्य करता है तो बल तो कहीं ना कहीं लगेगा। जैसे गेंद है आपका रबर का, इस पर अगर आप बल लगा दें, इधर से बल लगा दें, परिणामी बल 0 हो जाएगा, गति तो नहीं आएगी, लेकिन ये चिपटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये चिपटा हो जाएगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस बल के प्रभाव से वस्तु की आकार और आकृति बदल जाती है। ये बात भी समझ में आ गई होगी, यानी आकृति और आकार बदलती है। ठीक है, इस बल के प्रभाव से वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी जिस अवस्था में वस्तु रहती है अवस्था उसकी वही रहती है। ठीक है ना, प्रारंभिक स्थिति नहीं बदलती। जैसे कोई वस्तु है, आप बल लगा दें ढेर सारा और परिणामी बल 0 हो जाए तो ये वस्तु स्थिर की स्थिर रह जाएगी। अब देखते हैं असंतुलित बल पे। जब कोई वस्तु पर कई बल लगें और परिणामी बल का मान शून्य न हो, यानी जब हम कई बल वस्तु पर बल लगा रहे हों और परिणामी बल उसका शून्य ना हो पाए, तो उस बल को हम कहते हैं असंतुलित बल। इस बल के प्रभाव से वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बदल जाती है, यानी अगर वस्तु गति में है और कई बल लग जाए लेकिन परिणामी 0 नहीं हुआ, तो वस्तु क्या कर लेगी, गति अवस्था में आ जाएगी। वस्तु की आकृति और आकार नहीं बदलते, यानी ये बल अगर संतुलित बल लग गया तो वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ। क्या परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में, गति से स्थिर, स्थिर से गति या और गति बढ़ जाएगी। कुछ बल ऐसे भी होते हैं जैसे तनाव बल। जैसे ये आपका अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पिंड को लटका दें तो इस पर अपने आप तनाव बल पैदा हो जाता है। ये तनाव है, डोरी में तनाव जिसको कहते हैं। प्रतिक्रिया बल, अभिलंब, जैसे कि अगर किसी वस्तु पर अगर हम ऐसे फोर्स डाल दें तो अपने आप पीछे की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल, अभिलंब बल। स्प्रिंग है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जैसे ही भार आप लटकाते हैं स्प्रिंग खींचती है अपनी तरफ, ये भी एक बल है। किसी वस्तु का भार है, जैसे किसी वस्तु है लटकी हुई है, उसका अपने आप में भार होता है, ये है। गुरुत्वाकर्षण बल का तो अभी हम आपको बात चर्चा किए थे कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, दो द्रव्य वस्तुओं के बीच लगने वाला बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ही पृथ्वी की तरफ वस्तुएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। वैद्युत बल क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसमें क्या टॉपिक आपने पढ़ा है, बल पढ़ा है, प्रतीक पढ़ा है, मात्रक पढ़ा है, बीमा पढ़ा है, राशि पढ़े हैं आप, और बल का सामान्य सूत्र पढ़े हैं आप। ठीक है, बल का क्या पढ़े, सामान्य सूत्र भी पढ़े हैं आप। उसके बाद आप पढ़े हैं बल की श्रेणियां। पूरे बल को दो भाग में बांटा गया है, संपर्क बल और असंपर्क बल में कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों की परिभाषाएं हैं। संपर्क बल में एग्जाम्पल आपको हमने दिया है 4 ठो, घर्षण बल, प्रत्यानयन बल, श्यान बल। और असंपर्क में भी आपको हमने 3 ठो एग्जाम्पल दिया है, और भी होते हैं। इसके बाद है आपका कि संतुलित और असंतुलित बल। वे किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है तो संतुलित बल। इसमें आकार आकृति बदल जाता है, प्रारंभिक स्थिति नहीं बदलती। संतुलित बल में जब वस्तु काम करना स्टार्ट करता है तो उस समय बल का मान अगर कई बल लगा दे किसी वस्तु पर और हमारा परिणामी बल शून्य ना हो पाए तो वस्तु की क्या होगी, प्रारंभिक अवस्था बदल जाती है, आकृति आकार नहीं बदलते। कुछ विशेष बल आपको हमने समझा दिया। धन्यवाद आपको।